हेलो, निकू चौधरी व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो देखकर आपको शायद थोड़ा बहुत गुस्सा आने वाला है। दरअसल अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि मेरे पास में कमेंट आ रहा है कि भाई जो ये बसंती हैं इन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है, कुएं में धक्का दिया है, ये दिया है, वो दिया है। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते और इस तरीके के जो कमेंट हैं उनको अपनी कमेंट सेक्शन में जगह नहीं देते। हम नहीं चाहते कि इस तरीके की लोग बातें करें, बट फिर भी जब बातें करते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन तो बनता है, क्योंकि ये बातें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आखिर क्यों कह रहा है। और इतनी ही बात नहीं रही, अब ये बातें और भी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि सिर्फ वो ही नहीं, अब और लोग भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बसंती जी के हस्बैंड से रिलेटेड एक न्यूज़ आई। पहले उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताई, लेकिन उसके बाद में उनकी बेटी ने अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने अपने पापा की मृत्यु से रिलेटेड बात बताई कि उनके पापा की मृत्यु कुएं में गिरने से की वजह से हो गई। घर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, घर वाले इस चीज़ को संभल नहीं पा रहे हैं। और अगर अभी भी आप उनकी वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो में हर जगह बसंती जी की आवाज़ जब भी आती है तो रोते हुए ही उनकी आवाज़ आती है। हालांकि फैमिली वाले उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच लोग लाला जी के ढाबे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। उनकी फैमिली को इनके साथ में होना चाहिए, क्योंकि वो इनके जेठ लगते हैं और इस वक्त में फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने घर के बड़ों की। बस उसी बीच भी लाला जी कहीं भी इनके साथ में नहीं दिख रहे हैं, ना इनकी व्लॉगिंग में और ना ही इनके घर में। खैर, शायद ये हो सकता है कि वो इनके साथ इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इनकी आपसी अनबन चल रही थी, जिस वजह से ये एक दूसरे के व्लॉग्स में और वीडियोस में नहीं आ रहे हैं। बट ये बातें बाद में शायद जाकर लाला जी और उनकी फैमिली क्लियर कर दे, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस अपने पुराने व्लॉग्स पोस्ट कर रहे हैं। इसी बीच में जो वो पोस्ट कर रहे हैं तो लोग भी दो तरफ बट गए हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि लाला जी को अपने वीडियोस इसी तरीके से पोस्ट करने चाहिए, और कुछ तरफ का कहना यह है कि नहीं, उन्हें नहीं करने चाहिए, अपने हैप्पी व्लॉग नहीं डालने चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि इंसान अपना अगर पूरे पुराने वीडियोस डाल रहा है और उसमें कुछ ठीक है तो यार वही चीज़ दिखाई जाएगी ना। अब पहले के व्लॉग्स छोड़ के अब नए व्लॉग्स डालना, ये तो थोड़ा सा होता है, और हो सकता है कि वो वहाँ से आने के बाद में अभी व्लॉगिंग कर ही ना रहे हों, लेकिन मुंबई में उन्होंने व्लॉग्स किए हैं तो वो व्लॉगिंग उनकी जल्दी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। शायद उसी बीच में वो अपने जो चाचा जी है, जिस दिन उनको न्यूज़ मिली थी उस दिन क्या हुआ था वो भी चीज़ शेयर कर दिए। चलिए अब बात करते हैं जिस चीज़ के लिए मैं मेनली ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ कमेंट के ऊपर ध्यान देती हूँ मैं तो कुछ अजीब सी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिल रही है। आप देखिएगा क्या कहा इन्होंने। तो ये वही वीडियो है जिसपे मैंने पहले जिक्र किया था कि मेरे पास में इस तरीके का कमेंट आया और पता ही नहीं किसी ने क्यों कमेंट किया था। तो उसी पर मंगेश जी का भी एक कमेंट आया है, डोंट टॉक, गो देयर एंड हेल्प देम इफ़ यू फील टू मच फॉर द फैमिली। तो इनको मैं पहले ही रिप्लाई कर चुकी हूँ कि ऐसे लोगों की सोच को कुछ नहीं कर सकते। इनको बस ये लगता है कि पैसे दे के आओ किसी को या फिर सामान दे के आओ, वही हेल्प होती है। बट हेल्प कई तरीके से होते हैं। अगर मैं किसी को ये बोल रही हूँ कि भाई प्लीज़ उनकी वीडियोस देखो, उनको सपोर्ट करो जिससे कि उनकी फैमिली अच्छे से अपना गुजारा कर पाए, तो वो भी एक हेल्प है। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, इनको जस्ट हेट फैलानी होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से बोले। इसके आगे इन्होंने लिखा है, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्लीप, द फ्लोर वॉज नॉट टाइल्स और स्लीपी फ्लोर, बट दिस वॉज नॉट एक्सीडेंट, ओके यू सपोर्ट। तो आपको मैं बता दूं, अगर कहीं पर फ्लोर पर स्लीपी फ्लोर नहीं है, यानी कि आपको आपको पता होगा भाई स्लीपी फ्लोर नहीं है, इतने टाइम से वैसे वो वहाँ पर घूम रहे थे जब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो होता है ना कि अनहोनी होती है, तो कई बार नॉर्मल फ्लोर पर भी गिरकर इंसान की मृत्यु वाली चीज़ें सुनी हुई है। इंसान ईंट पर फिसल जाता है, इंसान मिट्टी पर फिसल जाता है, और शायद जहाँ पर उनके घर के आसपास का अगर ईंट, वहाँ पर ईंट भी लगी है तो उससे भी फिसलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर वहाँ पर चिकनी मिट्टी या किसी भी तरीके की मिट्टी है वो भी फिसलने की, और या फिर वो किस कंडीशन में थे, क्या वो ठीक थे या नशे में थे, कुछ भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से वो गिर गए। और अगर आपको जो आपके दिमाग में शक बैठ रहा है ना कि बसंती जी ने ये किया, बसंती जी ने ये किया, तो अगर उनका ये किया धरा होता ना तो एक दो दिन रोकर सब कुछ ठीक वो दिखाई देती। साथ में आपने देखा होगा कि उनके जो ससुर हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आदमी
जिसको ये पता होगा कि उसका बेटा किसी वजह से, किसी और की वजह से गया है, वो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको अगर इतना ज़्यादा, आप मुझे बोले जाके हेल्प करो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ लोगों को कि सपोर्ट करो। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मारा है, तो प्लीज़ आप जाके रिपोर्ट लिखवाइएगा, क्योंकि ये चीज़ तो रिपोर्ट लिखवा की होगी। चिल्ला चिल्ला के कुछ नहीं होगा। आप फालतू में इस तरीके के एलिगेशंस जो लगाते हैं कि मारा है या कुछ भी किया है, तो वो ना करके आप जाके प्लीज़ रिपोर्ट लिखवाइएगा। वो ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके के कमेंट करने पे, क्योंकि आपको शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हमने किसी को सपोर्ट करने के लिए बोल दिया। और अगर ये चीज़ें सही भी निकलती है, फिर भी मैं कहूँगी कि बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि भाई बच्चों की उसमें कोई गलती नहीं है ना। उनकी लाइफ में जो हुआ है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना हस्बैंड खोया है। आप उन पे, फैमिली पे एलिगेशन लगाना शुरू कर रहे हो कि भाई इनकी वजह से गया है, इन्होंने ये किया है, वो किया है। मतलब ये चीज़ें मेरे तो समझ में नहीं आती। अब इनको क्या रिप्लाई देना है, आप प्लीज़ आप लोग ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए, अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई बसंती जी की वजह से हुआ है सब, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों को इस तरीके का शक है, तो वो प्लीज़ जाके रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, फैमिली के पास जाके बातें कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमें इस तरीके का कोई डाउट है, और ना ही इस तरीके का यूट्यूब पर हमको बोलने का कोई अधिकार दे रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि हमें ये अधिकार नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी पर इतना बड़ा मर्डर जैसा एलिगेशन लगा दे। वो हमारा काम करने का तरीका नहीं है। और अगर ये चीज़ प्रूफ भी होती है ना, तब जाके शायद हमारे मुंह से ये चीज़ें निकले। लेकिन जब तक ये चीज़ प्रूफ नहीं होती ना, तो इस तरीके से बोलना, एक परिवार जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा उनके साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, उनको इस तरीके के कमेंट करना है, ये चीज़ें करना है, वो चीज़ें इंसानियत नहीं है, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक है, इंसान जो करता है वो अपने सामने, उनके सामने आ जाएगा। लेकिन आप इस तरीके के कमेंट किसी के लिए कर रहे हो, वो चीज़ें आपको भारी पड़ सकती है बाद में। और आपने ये कहा कि सपोर्ट कर रहे हो, यस, मैं चाहती हूँ उस फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प मिले, मीन्स वो उनका काम जो है वो बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं कोई कुछ गलत निकलता है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, नहीं। हम यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उस फैमिली को जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। रिसेंटली उन्होंने अपने घर का एक सदस्य खोया है, उसको सपोर्ट करना फ़िलहाल हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो हम कर रहे हैं। और उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, उससे आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आप बोल रहे हो इस तरीके की बातें, तो प्लीज़ अगर कोई शक है तो जाके रिपोर्ट लिखवाइएगा, या फिर आप अपना रिएक्शन चैनल खोल लो या फिर कुछ खोल लो। बट हम वो चीज़ें अपने यहाँ पर नहीं बोल सकते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई किस मेंटलिटी के और क्या सोच के लोग हैं दुनिया में। नहीं कह सकते हम कुछ भी, और जब तक कुछ भी प्रूफ ना हो तो किसी पर इस तरीके के एलिगेशन लगाना बहुत ज़्यादा बेकार है। देखिए, जिस वक्त हादसे होने होते हैं ना, तो इंसान को बैठे बैठे हो जाते हैं। तो यही है, इस चीज़ को मैं पहले भी अपनी वीडियो में काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हर चीज़ को, कि अचानक से उनकी जो लिखी थी वो उसी तरीके से गए हैं। बाकी तो बचपन में यार घूमे हैं, वहीं उनके घर में सब कुछ है, तब नहीं हुआ, अचानक से हो गया, तो क्या ही कह सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।